तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर एनालॉजी का प्रश्न जो काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और आप लोग एंड तक बने रहिएगा और बारी बारी से आप लोग कॉन्सेप्ट या सवाल को समझिएगा। चलिए, तो यहाँ पे मेरा जो पहला प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न में क्या करा है। यानी कि जिस प्रकार से देखिएगा जी, यानी कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 4 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। यानी कौन सी संख्या होगी, आप लोग को फाइंड करके आंसर प्राप्त करके बताना है। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए 5 है, अगर 5 का अगर दोस्तों अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25। 25 में दोस्तों यही वाला अगर 5 को अगर प्लस कर दें तो कितना होगा 30 हो जाएगा। सेम प्रोसेस दोस्तों अगर हम 4 में करेंगे, यानी सेम लॉजिक 4 में करते हैं, तो देखिए 4 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है 16। और 16 में दोस्तों अगर 4 करें, यही वाला 4 प्लस, तो कितना होगा 16 और 4 20। यानी कहीं ऑप्शन में 20 दिख रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को इजी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यानी इससे अगला जो सवाल है या पांचवा छठा, ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग उस भी सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए जिस प्रकार से 6 का संबंध 42 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क में प्राप्त करना है। यानी कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक हम लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं, देखिएगा। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो देखिए अगर 6 का दोस्तों अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36। 36 में प्लस दोस्तों 6 करें, यही वाला 6, तो कितना होगा देखिए 6 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 12 का 2 हासिल 1 और 3 और 1 हासिल कितना होता है 4, यानी 42। यही वाला दोस्तों यहाँ पे 42 दिया हुआ है। सेम प्रोसेस दोस्तों हम 8 में करेंगे, यानी सेम लॉजिक 8 में करेंगे। तो देखिए 8 का दोस्तों स्क्वायर जो होता है कितना होता है 8 का स्क्वायर 64। 64 होगा और 64 में प्लस यही वाला अगर 8 करें तो देखिएगा कितना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 8 और 4 कितना होता है 12 का 2 हासिल 1 और 6 जो है और हासिल 1, यानी 6 और 1 7, यानी 72। तो क्या कहीं ऑप्शन में 72 दिख रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम लोग इजी लॉजिक लगा के कुछ दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। यानी इजी तरीका से हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है। यानी कि देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि 11 का संबंध 110 से है, उसी से 9 उसी प्रकार 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो कैसे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और इससे दूसरा लॉजिक मतलब हम लगाते हैं इसमें, तो देखिएगा आंसर प्राप्त होता है या फिर नहीं। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे कितना चाहिए 110 चाहिए। तो क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना है 11, तो यही वाला 11 को अगर हम माइनस में कर दे तो कितना होगा देखिए, एक में से एक घटेगा 0, 2 में से एक घटा 1 और एक जो है यही वाला एक यहाँ पे, यानी 110। यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पर कि देखिए 11 का ये जो अंक है उसी का स्क्वायर कर रहा है। स्क्वायर करने के बाद यही वाला को यहाँ पे घटा देना है। घटाने के बाद 110 आया। यानी कुछ इस टाइप से पहला में लॉजिक लगा रहा है। तो यहाँ पे दूसरा में हम लॉजिक लगाते हैं। तो देखिए मान लीजिए 9 का जो स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 होगा और 81 में अगर हम यही वाला 9 को यहाँ पे अगर माइनस कर दे 9, तो कितना होगा देखिए, एक 8 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमको 9 माइनस करना है, 1 में से 9 घटाना है। तो क्या करेगा 8 इसको प्लस 1 दान कर दे देगा। ठीक है, 1 दान करेगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 में से अगर 9 घटेगा तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पे कितना 8 में से 1 कम हुआ तो कितना 7, यानी 72। तो क्या कहीं ऑप्शन में 72 दिख रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की ओर और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है।
तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या करा रहा है। तो देखिए चौथा प्रश्न में यानी कि कह रहा है देखिए यानी कि जिस प्रकार से 32 का संबंध बन रहा है 5 से उसी प्रकार से 95 का संबंध किससे बनेगा ये आप लोग को कमेंट में बताना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में फाइंड करना है यानी आंसर प्राप्त करना है। तो चलिए तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 32। 32 का यहाँ पे कितना हमको मतलब 32 का संबंध 5 कैसे हुआ तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 32 है, 32 लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा देखिए ये दोनों अंक को अगर आपस में जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद देखिए कितना होगा 3 और 2 कितना होता है 5। तो यही वाला यहाँ पे 5 दिया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसी प्रकार से हम देखिए इसमें करते हैं 95 में, तो देखिए 95 लिखते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जोड़ देंगे दोनों अंकों को तो कितना होगा 9 5 कितना होता है 14, यानी यही वाला 14 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में लिखा आएगा। तो क्या कहीं ऑप्शन में 14 दिख रहा है? तो हाँ, दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस टाइप से हम लोग इजी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पाँचवा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पाँचवा प्रश्न और देखिएगा पाँचवा प्रश्न में क्या कर रहा है और कौन सी लॉजिक लगेगी, ये आप लोग को ध्यान में देना है कि यहाँ कौन सी लॉजिक लग रही है। और जो पहला क्वेश्चन मतलब पहला में कौन लगा, दूसरा में कौन लगा, तीसरा में कौन लगा और चौथा में कौन लग रहा है और यहाँ पे पाँचवा में कौन लगेगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर और वीडियो रोककर ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ना तो बाकी तो मैं है ही हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना है 58 का संबंध कह रहा है कि 64 से कैसे हुआ और 46 का संबंध यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा ये बतावे लगा रहा है, मतलब बताना है। ठीक दोस्तों, यानी आप लोग को बताना है। तो कैसे तो देखिएगा यहाँ पे कितना है 58। अगर मान लीजिए दोस्तों 58 है तो देखिए 58 में हम कितना जोड़े कि 64 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सी लॉजिक लग रहा है, यानी जोड़ का। तो यहाँ पे मान लीजिए 58 है तो देखिए 58 है, तो 58 में हम कितना जोड़े कि 64 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है आप लोग को, जो राइट मतलब राइट हैंड है, राइट साइड का अंक है, तो राइट लेफ्ट आप लोग का पता होगा। तो देखिए राइट जो साइड का 8 है, यहाँ पे 8, इसी वाले 8 को अगर बट्टा में करके इसको जोड़ देना है। तो जब जोड़िएगा तो कितना होगा देखिए 8 8 कितना होता है 16। 16 के यहाँ पे कितना होगा 6, हासिल कितना 1, 5 और 1 हासिल कितना हुआ 6, कितना होगा 66। ठीक दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 66, लेकिन यहाँ पे हमको 64 लाना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 66, तो इसमें 2 हम कम करेंगे तो कितना होगा देखिएगा। तो देखिए इधर हम 8 रखे जो लेफ्ट वाला, तो आंसर क्या आ रहा है 66 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे 64 चाहिए। तो क्या करना है देखिए 58 है, 58 में दोस्तों अगर माइनस अगर हम सॉरी प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा देखिए 8 और 6 दोस्तों कितना होता है 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल कितना बचा 1 और 5 जो है 5 में 1 हासिल गया तो कितना हो गया 6, यानी 64। यानी यहाँ कितना जोड़ रहा है 6। तो हम इसमें 46 में लॉजिक लगाते हैं तो देखिएगा 46 में लगाते हैं तो देखिए 46 का मान लीजिए, यानी कि देखिए 46 में अगर 6 अगर हम जोड़ते हैं प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा देखिए 6 और 6 कितना होता है 12 का 2 हासिल 1 और 4 और 1 हासिल 5 यानी 52। तो क्या कहीं आप लोग को ऑप्शन में 52 दिख रहा है? तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को भी समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या करा है। यानी कि देखिए जिस प्रकार से 74 का संबंध 28 से है उसी प्रकार से 64 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है दोस्तों। यानी क्वेश्चन मार्क में आप लोग को बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। तो वीडियो रोककर जरूर बनाइएगा और चलिए तो हम इसको सोल्व ही कर देता हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना है आप लोग को दिख रहा होगा कितना है 74, 74 है, 74 है। और ये दोनों अंकों अगर आपस में देखिए गुना करेंगे तो 7 चौक कितना होता है दोस्तों 28, यानी यही वाला 28 दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। सेम लॉजिक दोस्तों 64 में करेंगे आप लोग तो इसका आंसर कितना आएगा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 64 है, 64 को अगर आपस में गुना करेंगे तो कितना हुआ 6 चौकी
24। तो क्या कहीं ऑप्शन में 24 दिख रहा है? तो दिख रहा होगा आप लोग को, तो आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ कुछ इस टाइप से हम लोग छठा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां प्रश्न, और देखिएगा सातवां प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए 8 का संबंध यहाँ पे कर रहा है 60 से, और 7 का संबंध बताना है। तो कैसे, तो देखिएगा हम डायरेक्टली स्लो हमको सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो देखिए 8 का अगर मान लीजिए 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 8 का स्क्वायर? 64। लेकिन 64 में अगर यहाँ माइनस अगर हम 4 कर दें तो कितना होगा? देखिए 4 में से 4 घटा 0, और 6 यानी 6 60, यानी 4 यहाँ पे माइनस कर रहा है, यानी यहाँ पे लॉजिक कौन लग रहा है? माइनस का। तो सेम लॉजिक अगर हम 7 में करते हैं तो देखिए 7 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 49, और 49 में अगर माइनस अगर हम 4 कर दें तो कितना होगा? देखिए 9 में से 4 घंटा कितना? 5 और 4 यानी 45। कितना आएगा? 45। यानी हम ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा आप लोग को 45, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यानी इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका राइट आंसर हो गया कौन? ऑप्शन नंबर बी। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग सतह प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आप लोग का सामने आठवां प्रश्न, और देखिएगा आठवां प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है, यानी 128 का संबंध 17 से है। कितना से है? 17 से। उसी प्रकार से 146 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। और कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे कितना है? 128। तो 128 में मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या आंसर आएगा? देखिएगा 8 और 2 कितना होता है? 10 और 1 11। लेकिन यहाँ पे हमको 70 चाहिए, तो इसको मान लीजिए यहाँ पे हम गुना करते हैं। तो देखिएगा 128, 128, 128, और इसको मान लीजिए गुना कर दें, कितना होगा? देखिए सॉरी गुना नहीं, देखिए हाँ गुना। देखिए मान लीजिए यहाँ पर, हाँ तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कितना है? 12 और 8, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितना है? 128। तो पहले हम 128 को बढ़िया से लिख लेते हैं। 128। तो क्या करेंगे? देखिए ये दोनों अंक है ना, इधर वाला को गुना कर देंगे आपस में। तो 8 दूना कितना होता है? 16। और जो ये एक है, एक को इसमें जोड़ देंगे, प्लस एक कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 और 1 17। यानी यही वाला 17 यहाँ पे दिया हुआ है। यानी जो यहाँ पे आप लोग को देखिए एक जो है इसको एक जोड़ देना है, और ये दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो इसमें भी हम लगाएंगे यही वाला लॉजिक। तो देखिए कितना है? 46। तो ये दोनों को अगर आपस में गुना करें कितना होगा? 24। और एक जो ये वाला है, एक को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना होगा? 26। तो क्या, सॉरी 25, यानी यही वाला 25 यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या ऑप्शन में 25 दिख रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस टाइप से हम लोग आठवां प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने नवा प्रश्न, और देखिएगा नवा प्रश्न में कौन सी लॉजिक लगेगी, और यहाँ पे क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है 12 का संबंध 150 है, उसी प्रकार से 3 का संबंध कर रहा है। यानी यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट बता दें, यहाँ पे 6 का लॉजिक लग रहा है, यानी +6 करना है, और 3 में भी +6 करना है। तो कैसे, तो देखिए 3 का मान लीजिए अगर हम स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 27। 27 होगा। 27 में अगर +6 करें तो कितना होगा? 7 और 7 और 6 कितना होता है दोस्तों? तो 13। 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3, यानी 33। यानी कहीं ऑप्शन में 33 दिख रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 10वां क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। तो देखिएगा 10वां प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि 129 का संबंध 12 से, उसी प्रकार से 524 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी आप लोग को बताना है। तो यानी ऑप्शन में से आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक यहीं, ओके बाय बाय।